हेलो एरीज, ये होगी आपकी नेक्स्ट 7 डेज़ रीडिंग। ये होगी आपकी 26 सितंबर से लेकर के एंड 2 अक्टूबर तक 2022। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी नवरात्रा एंड हैप्पी विंटर सीजन, फेस्टिवल सीजन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। The Magician, Seven of Cups, Ace of Sword, Ace of Pentacles, and Ten of Cups, the Emperor, Five of Cups, and Nine of Swords. Bottom of the deck is Hierophant energy. पहले मैं साइन बता देता हूँ आपको। साइन है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड यहाँ पर एरीज मौजूद है। लियो और सेजिटेरियस यहाँ पे मौजूद नहीं दिखाई दे रहे हैं बट हो सकते हैं। तो स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी एंड टॉरस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर है हायरोफेंट एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक। सो कोई पर्सन है जो आपको लेकर के सीरियस है। अब ये सीरियस कमिटमेंट देना चाहते हैं और ये सीरियस जो कमिटमेंट है ये मैरिज लेवल तक का हो सकता है। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि नाउ दे हैव डिसाइडेड कि उनको आपको फॉर मैरिज पूछना है बिकॉज दे वांट टू सेटल। ओके, और वो किसी ऐसे पर्सन के साथ सेटल नहीं हो सकते जिसके साथ दे डोंट वांट टू और दे डोंट फील विद। ओके, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो ये पर्सन अब सीरियस है आपको लेकर के एंड दे डोंट वांट टू, पीछे नहीं हटना चाहते हैं, बस ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और ये ट्रेडिशनली आपसे शादी करना चाहते हैं और हो सकता है कि आप सेम कास्ट, सेम उसमें भी हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है लोगों का डिफरेंट हो, लेकिन स्टिल ये ट्रेडिशनल लेवल पर शादी करना चाहते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंट कास्ट या डिफरेंट रिलीजन से हो, ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है। ठीक है, तो ऐसा करके भी मुझे दिखाई दे रहा है कि वो ट्रेडिशनल लेवल पर शादी करना चाहते हैं आपसे। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं रिगार्डिंग दैट। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कम्युनिकेट कैसे करें, बिकॉज एक मन इनका कह रहा है कि आपके पास आ जाएं एंड दे विल टेल यू ऑन फेस टू फेस लाइक दैट। ओके, सो ये पर्सन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस है राइट नाउ। वो ट्रैवल भी कर सकते हैं और ये भी हो सकता है पहले आपको कुछ मैसेजेस करें। ओके, सो इनके बिल्कुल क्लियर फंडे हैं इस टाइम पे और ये डायरेक्टली आपसे पूछना चाहेंगे कि
आपका क्या विचार है इस बारे में, राइट? सो 8 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ सोर्ड है। 5 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी झगड़े हुए हैं पीछे, ओके। एंड आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर के अलग अलग हो गए थे ड्यू टू द ईगो, ओके। सो ये जो आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं, ये जो आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, इनकी वजह से और कुछ नहीं, बस मन ही इकट्ठा हुआ है और कुछ नहीं, ओके। और ये बेफिजूल के झगड़े थे, ऐसा कुछ था नहीं इनमें कि आप इनको कोई सीरियसली लें, लेकिन हुआ यही कि आप लोगों ने सीरियसली ले लिया एंड यू बोथ पार्टेड वेज बिकॉज यहाँ पर द टावर है। द टावर से मैं देख पा रहा हूँ कि आप दोनों बिल्कुल अचानक से अलग हो गए थे। अब यूनिवर्स ने कुछ प्लान किया है आप लोगों के लिए एंड नाउ यूनिवर्स वांट टू गेट यू बैक, ओके। और ये जो एंडिंग थी जो कि मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड से, कि आपके लिए बहुत पेनफुल रही है ये एंडिंग, बिकॉज आप दोनों ही एक दूसरे को चाहते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसी चीज़ों पे एंडिंग हुई है जहाँ पे बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था, ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी, ठीक है। नाउ यूनिवर्स इसको अनएक्सपेक्टेडली मिलाना चाहते हैं आपसे, ओके। एंड ये जो एंडिंग है इसको ख़त्म करना चाहते हैं, इसके साथ ही वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, राइट। सो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, नई शुरुआत है और ये नई शुरुआत आपको वापस लेकर के आ रही है बिल्कुल नए तरीके से, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मैजिशियन कार्ड है, तो ये अगेन एक नई शुरुआत है बिकॉज यहाँ पर सारी चीज़ें हैं अवेलेबल। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये जो आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि यूनिवर्स खुद इसको आपसे मिलाना चाहते हैं, ओके। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ सोर्ड्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है। सो ये सारी चीज़ें एक्चुअल में इशारा करती हैं कि आपका जो ये रिलेशनशिप है पूरी तरह से परफेक्ट है और ये राइट टाइम है स्टार्ट करने का, ओके। ये राइट टाइम है आपकी रिलेशनशिप को एक नए नज़रिए से देखने का, और यही चीज़ मैजिशियन कार्ड लेकर के आ रहा है आपके लिए, ओके। सो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में अगर इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं देन इट विल हैपन, ओके। सो यूनिवर्स ने ये चीज़ बोली है। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं आप, राइट। बिकॉज अभी आपको नहीं पता कि ये पर्सन क्या सोचते हैं, राइट। आपको भी इस पर्सन के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि ये पर्सन रिकन्सिलिएशन चाहते भी हैं कि नहीं, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपके मन में घूम रही हैं, तो आप अपने मन में ये डाउट ना लाएं, बिकॉज अगर ये डाउट आपके मन में रहा तो कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं होगा, ओके। सो ये बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें होंगी वो होंगी ही, राइट। सो मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको 7 ऑफ कप से कि आपको अब कुछ भी कन्फ्यूजन अपने दिमाग में लाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। सो आगे क्या है, आगे मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि एक नई शुरुआत जो हम ढूंढ रहे थे वो काफ़ी टाइम से वो नई शुरुआत आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है मुझे। अब ये नई शुरुआत किसी के भी साथ हो सकती है, राइट। कोई भी नया पर्सन भी हो सकता है, कोई पुराना पर्सन भी हो सकता है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है, राइट। हो सकता है किसी का कोई पास रहा ही ना हो, तो ऑब्वियसली उसके लिए ये नई शुरुआत किसी नए पर्सन के साथ होगी, ओके। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए नई शुरुआत होने जा रही है, मे बी फ्रॉम विद द सेम पर्सन जो कि हम बता रहे थे यहाँ पर, और या फिर कोई नया पर्सन भी आ सकता है। लेकिन ये इस नई शुरुआत का जो नेचर है वो ये है कि आप दोनों की जो नई शुरुआत है वो बहुत ही ग्राउंडेड लेवल पे होगी, बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट होगी एंड इट हैज़ अ पोटेंशियल, इसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि आगे जा कर के ये मैरिज तक जाएगा, ओके। सो ऐसा क्या है इसमें मैरिज तक जाएगा, बिकॉज यू आर हैप्पी, ओके। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैप्पी होते हैं देन इट ग्रोज, ओके। सो यही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। 10 ऑफ कप्स है, तो ये पर्सन जो आपके पास पास्ट वाला आ रहा है, ये वाला पर्सन जो है आपके लिए लेके आ रहा है 10 ऑफ कप्स। दैट मीन्स कि ये मैरिज प्रपोजल है, ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ये एक्सपेंशन करना चाहते हैं एंड हैप्पीली मैरिड लाइफ रहना चाहते हैं आपके साथ, ओके।
इस तरह की चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए तो यस, ये पर्सन आ रहा है और आपको खुशियाँ मनानी चाहिए। आप लेकिन दुखी दिखाई दे रहे हैं मुझे कुछ हद तक, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा था एम्परर से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब नई चुनौतियाँ हैं आपके सामने। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एस यहाँ पे यहाँ पर एरीज़ है। एरीज़ हो सकता है कि आप एरीज़ से डील कर रहे हो या फिर एरीज़ उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा सीरियस है आपको लेकर के नाउ आपको काफ़ी अलग चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, जैसे कि घर वालों को मनाना है और अदर टाइप की चीज़ें। उनको लेकर के भी आप अब अपने मन में प्लान बना रहे हैं कि आगे कैसे किया जाएगा, राइट? बिकॉज नाउ आप भी सीरियस हैं एंड ये भी पर्सन सीरियस है, बट द थिंग इज़ नाउ कैसे इसको वर्कआउट किया जाए, राइट? यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि 5 ऑफ कप्स है। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि पास्ट की चीज़ों को लेकर के भी अभी आप बैठे हुए हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पास्ट में जो हुआ आपका हार्ट ब्रेक, उसको लेकर के आप बैठे हुए हैं, जबकि आपको फोकस करना चाहिए इस ट्रू लव पे जो कि आपके जस्ट पीछे है, 2 ऑफ कप्स। ओके, आपको पास्ट में नहीं जीना चाहिए। मैं यही कहूँगा आपको, अगर पास्ट के बारे में सोचेंगे तो ये रिलेशनशिप को आप ख़राब कर देंगे, राइट? तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है आपको फ्यूचर के बारे में सोचना है, ना कि पास्ट के बारे में, राइट? बल्कि मैं यही कहूँगा फ्यूचर के बारे में भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट अपने प्रेजेंट में जीने की कोशिश करें तो आपको डेफिनेटली ट्रू लव दिखाई देगा। ओके, यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि आपको अपना फोकस बनाने की ज़रूरत है अपने ट्रू लव कनेक्शन पे, ओके, अपने प्रेजेंट पे। आप पास्ट पे जी रहे हैं, आप पास्ट की बातों को सोच सोच करके रो रहे हैं कि वाई इट डिडंट वर्क आउट लास्ट टाइम। ओके, ये सारी चीज़ें आपके मन में घूम रही हैं कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया था वगैरह 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 वगैरह। देखिए, सबके जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहते, राइट? एंड यही चीज़ आपके साथ हुई है, राइट? अब ये जो पर्सन है, ये पर्सन अब जेन्युइनली आपके पास आ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इनकी तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये सॉलिड न्यू बिगनिंग चाहते हैं एंड हैप्पीली मैरिड लाइफ रहना चाहते हैं आपके साथ, राइट? तो अगर आप इनको माफ़ कर सकते हैं फॉर दैट सेक, नाउ यू कैन डू, अदरवाइज यू कैन बी इन दिस प्लेस जिसमें आप हैं ऑलरेडी। ओके, और हो सकता है कि आप मूव ऑन कर लें, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपके पास सोचने का टाइम है इस हफ्ते कि आपका ये पर्सन जो है इस लायक है या नहीं, जिससे कि आप इनके साथ एक नई शुरुआत कर सकें, राइट? तो ले लेते हैं एक आउटकम का कार्ड, 4 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, बिल्कुल मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको सोचने का टाइम चाहिए एंड आपको अपने आप को हील करने का टाइम चाहिए, बिकॉज 4 ऑफ सोर्ड से आप अभी इस टाइम पे खुद के लिए टाइम लेना चाहते हैं एंड साइलेंट रहना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए, राइट? एंड इसके साथ ही मुझे दिखाई दे रहा है द वर्ल्ड। ये एक नया साइकिल स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल पास्ट साइकिल पूरी तरह से एंड हो चुका है, एक नया साइकिल स्टार्ट होने वाला है। डेफिनेटली आपको उसके लिए थोड़ा सा ब्रेक चाहिए और आपको चाहिए थोड़ा सा टाइम सोचने समझने के लिए, राइट? तो लेट्स सी, यहाँ पर देख लेते हैं आपका यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। देखिए, बिल्कुल पाथ आपके लिए बिल्कुल क्लियर है। नाउ अगर आप नई बिगनिंग चाहते हैं देन यू हैव टू गो थ्रू इट, ओके? एंड इस पोर्टल में आप चले जाएंगे, देन अगेन आपके लिए बहुत ही बेहतर एक नई संभावनाएं उत्पन्न होंगी और आप डेफिनेटली इस नए उजाले की तरफ जाएंगे, राइट? इसके जस्ट बॉटम ऑफ द डेक में है नरिशमेंट। मैं ये देख रहा हूँ कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है अच्छी सेहत एंड आप एक्चुअली अभी काफ़ी ज़्यादा अड़गम सड़गम खा रहे हैं, जिससे कि आपको पता है कि आपकी हेल्थ डिटेरिएट हो रही है। आपको बिल्कुल बहुत अच्छा खाना चाहिए, नॉरिश करना चाहिए अपने आप को, देन यू विल फील बेटर, ओके? ये सारी चीज़ें भी मैं देख रहा हूँ आपकी लाइफ में। तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है।
अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।